friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Today, I deliver my lecture on Secondary Education Commission अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1952-53 में की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद जो हमारे विद्वान व्यक्ति थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने ये एक कार्यक्रम की घोषणा की कि किस तरह से हमारे सेकेंडरी एजुकेशन को भी हमारा अच्छा बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मुदालियर जी को रखा गया, जिन्होंने उनकी अध्यक्षता के अंदर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई 1952 में। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की जब स्थापना की गई तो वो नियुक्ति का समय 23 सितंबर 1952 था, यानी 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के आगे बहुत सारे काम थे कि आप वर्तमान समय में जो हमारे बच्चों को जिस एजुकेशन की आवश्यकता है, जिस शिक्षा की आवश्यकता है, उस शिक्षा की खोज कीजिए, किस तरह के परिवर्तन चाहिए और क्या क्या हमें नवीन चीज़ें और बच्चों के शिक्षा माध्यम में जोड़नी होगी। जब ये समिति बनाई गई तो समिति में सिर्फ एक माननीय मुदालियर जी नहीं थे, बल्कि उनके साथ समिति के अन्य सदस्य भी थे और वे काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। और विद्वान व्यक्तियों की जो ये कमेटी बनाई गई, इनका एक ही लक्ष्य था कि सेकेंडरी एजुकेशन को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए। इन्होंने सबसे पहले जब इस माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की तो उसमें इन्होंने रखे कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, हम किस बात पर काम करें या कैसे काम करें। सबसे पहले हमें एक दिशा निर्देश मिलना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य ये है कि हमें जनतांत्रिक नागरिकता का विकास बच्चों के अंदर करना है, यानी हमारी एजुकेशन इस प्रकार की हो जिसके माध्यम से हम बालकों के अंदर जनतांत्रिक नागरिकता का विकास कर सके। जनतांत्रिक नागरिकता के विकास से मेरा मतलब है कि सामूहिक भावना, सहयोग, सहिष्णुता, साथ ही साथ सहज गुण संपन्नता, ज्ञान, भाषण एवं लेखन में दक्षता, यानी आपके अंदर वो सारे गुण मौजूद हो जो हम सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर बच्चों को स्टडी करवाते हैं। उस स्टडी के माध्यम से बच्चों के अंदर सहिष्णुता आनी चाहिए। आज हमने देखा है कि वर्तमान समय में भी हमारे बच्चों में सहिष्णुता की भावना का विकास हो ही नहीं पा रहा है, वो असहिष्णु है। साथ ही साथ उनमें सहज गुण संपन्नता, ज्ञान, भाषण, लेखन, इसमें भी वे पिछड़ते जा रहे हैं, वो इसमें अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उस समय भी हमारा जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो हमारी ये महती आवश्यकता हो गई थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों की मान्यता थी कि भारत का जो लिटरेचर वो बेकार है, बिल्कुल फिजूल है, इसको तो केवल एक लाइब्रेरी में हम इसे बंद कर दें, बस इस योग्य है। तो वो धारणाएं हमारे लिटरेचर के प्रति आस्था पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर यदि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाएं कि जिससे कि उनके मन में अपने आप ही इन गुणों का विकास हो सके, जिससे वो समाज में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें और साथ ही साथ समाज को भी अच्छा बना सकें। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य रखा गया वो था सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास यानी बच्चों के अंदर साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक, इन सभी क्षेत्रों में हमारी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के माध्यम से इन गुणों का विकास हो सके। मैं आपको पहले भी आपके विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से बता चुकी हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या काम कर रहा था, क्यों कर रहा था। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इसकी नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952 में, तो
तो उस समय हमारे सामने बहुत सारी समस्याएँ थी। सभी शिक्षाविदों को समिति के जितने सदस्य थे, उनको ये कहा गया कि आप जहाँ-जहाँ सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके अंदर कौन-कौन सी समस्याएँ हमारे सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को आप लेकर के आइए ताकि हम उनका समाधान कर सकें। तब ये सारी समिति के जितने सदस्य थे, उन्होंने तमाम सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर जो भी समस्याएँ सामने आई, उन्हीं की एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की 29 अगस्त 1953 को। यानी जो कमीशन बना था 1952 से लेकर के 1953 तक, उस 1952 से 1953 के कमीशन के यही उद्देश्य था कि सेकेंडरी लेवल पर हमारी समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का निपटारा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो संस्तुतियां उन्होंने प्रस्तुत की, उन्होंने यही देखा कि वर्तमान समय में हमारे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में इन गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है और इन गुणों का जब तक विकास नहीं होगा, हमारा देश उन्नति की ओर नहीं जाएगा। तो उन्होंने पहला जो गुण बताया था कि हमारा माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनतांत्रिक नागरिकता का विकास बालकों के अंदर होना चाहिए। यानी उनमें सामूहिक भावना, सहिष्णुता। हम देखते हैं कि आज एकल परिवार प्रथा चल रही है। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, सामूहिक परिवार रहते थे, लेकिन उसके बाद में भी कोई खींचातानी चला करती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में भी हमारी यही आवश्यकता है कि हम बच्चों के अंदर सामूहिक भावना पैदा कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो रह सकें, सहिष्णुता की भावना वो रख सके, एक दूसरे को समान दृष्टि से देख सकें। साथ ही साथ सहज गुण संपन्नता, ज्ञान, भाषण एवं लेखन में स्पष्टता भी उनमें आनी चाहिए। उनके ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, उससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि ज्ञान में कटौती। साथ ही साथ उनमें भाषण देने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। बच्चा केवल मूर्ख बनकर के सुनता रहे, ऐसा नहीं। बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता का भी विकास हो सके। साथ ही साथ इसमें मैं एक और बताऊंगी कि लेखन क्षमता का विकास भी हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके माध्यम से होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल तक भी बच्चों में लिखने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। वो इतनी अशुद्धियां करते हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं कि ये सेकेंडरी लेवल का बच्चा है या फर्स्ट क्लास का बच्चा है। तो यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने पहला उद्देश्य यही रखा कि हमारे जितने भी हमारे जनतांत्रिक गुण हैं, उनका विकास बालकों के अंदर होना चाहिए। दूसरा जो गुण उन्होंने लिखा वो है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का मतलब है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, अर्थात हमारा साहित्यिक विकास भी हो, हमारा सांस्कृतिक विकास भी हो, हमारा कलात्मक विकास भी हो, हमारा राजनैतिक विकास भी हो। यानी बालकों के अंदर ऐसी क्षमताओं का विकास हम कर सके अपने एजुकेशन के माध्यम से कि वो जीवन में कोई भी ऐसा रास्ता उनको यदि मिल जाता है तो वो कठिनता का अनुभव ना करे, बल्कि सहज तरीके से उस चीज को फेस कर सके, उस कार्यक्रम को फेस कर सके। तो यहाँ हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम माध्यमिक शिक्षा तो बालकों को दे देते हैं, लेकिन उनमें सर्वांगीण गुणों का विकास नहीं हो पाता है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जब उस समय उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो आज मेरा भी मानना यही है कि वर्तमान समय में भी बच्चों को जो हम एजुकेशन देते हैं उसके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास होना नितांत आवश्यक है। नहीं तो ऐसी शिक्षा निरर्थक या उद्देश्यहीन है। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है वो है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि, यानी व्यवसाय का चयन। 10th के बाद बच्चों को अपने व्यवसाय का चयन करना होता है कि कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सा विषय लें, कौन से क्षेत्र में हम जाएं। तो हमें ऐसी सिस्टम भी सेकेंडरी लेवल पर इस तरह के व्यवसायिक पाठ्यक्रम का आयोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि बच्चा ये जान सके कि इस व्यवसाय से मुझे क्या मिलने वाला है और ये व्यवसाय मुझे किस क्षेत्र से जोड़ सकता है और किस और मेरा रुझान है, मुझे क्या लेना चाहिए। तो जब वो अपने विषय का चुनाव करेगा तो उस चयन प्रक्रिया में उसको समस्या नहीं आएगी। और यदि ये व्यवसायिक पाठ्यक्रम हम 11-12 से शुरू कर दें तो निसंदेह बालक आगे जाकर अपनी उस व्यवसाय में बहुत अच्छी उच्च कोटि की क्वालिटी हासिल कर सकता है। तीसरी चीज हमारी आती है कि नेतृत्व का विकास। हमने देखा है सेकेंडरी एजुकेशन तक भी बच्चा एजुकेशन तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके अंदर वो नेतृत्व का गुण नहीं आ पाता है। अब नेतृत्व का गुण जब नहीं आ पाता है तो ऐसे एजुकेशन मेरे मानने से तो
बिल्कुल ठीक नहीं लगती है, क्योंकि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालकों में नेतृत्व का गुण का विकास हो सके, यानी वो नेतृत्व कर सके, लीडरशिप उनमें आ सके। जब तक बालकों के अंदर लीडरशिप नहीं आएगी, हम किसी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दे और क्लास को कंट्रोल नहीं कर सके, दैट मीन्स हमने उसमें नेतृत्व का गुण विकसित किया ही नहीं। तो इन्होंने ये भी माना कि सेकेंडरी लेवल लेवल पार जब बच्चा करता है तो उस लेवल पर बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इनका एक सुझाव ये भी रहा कि बच्चों में नेतृत्व के गुण का विकास भी किया जाए। नेक्स्ट इनका जो अगला पॉइंट आया वो है चरित्र निर्माण हेतु शिक्षा। उस समय भी हमारे देश में चरित्र निर्माण शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया था, और इस कमीशन ने भी जब सारे माध्यम सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के स्कूल्स को देखा, तो इन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली और अंतिम आवश्यकता यही है कि हमारे बालकों के अंदर चरित्र निर्माण का विकास हो सके। हम एजुकेशन इस तरह की दें जिसके माध्यम से हमारे बालकों का चरित्र उच्च कोटि का हो सके। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी हमारे चारित्रिक विकास की और हमारा चारित्रिक जो विकास हो रहा है स्टूडेंट का, उसका पतन होता जा रहा है, चरित्र का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप उस समय की भी यही आवश्यकता है और वर्तमान समय की भी यही आवश्यकता है कि बालकों की जो एजुकेशन दी जाती है, बालकों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, वो इस तरह की हो कि उनके चरित्र का गुण का विकास भी हो सके। यानी जितने भी चारित्रिक गुण हैं वो एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें, वो एक दूसरे का आदर कर सकें, वे एक दूसरे को नफरत की नज़र से ना देखें, और अपने बड़ों से अपने छोटों से उनको बोलने का तरीका भी उनमें विकसित हो सके। तो इस तरह से जब कहते हैं कि यदि व्यक्ति का धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन व्यक्ति का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो मेरा मानना है कि बालकों के अंदर यदि चारित्रिक गुणों का विकास हम सेकेंडरी लेवल से ही यदि करें, तो आज जो ये भयावह स्थिति हमें देखने को मिल रही है वो शायद हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 और 53 में जब अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो जो ये उद्देश्य उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के रखे थे, वो उन उद्देश्यों पे आज भी काम किया जाना चाहिए। और ये उद्देश्य वास्तव में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन उद्देश्यों की आवश्यकता हमारे समाज को, हमारे देश के बच्चों को, हमारे अभिभावकों को, सबको इन उद्देश्यों की जरूरत है। तो उस समय जो मुदालियर जी थे, उन्होंने ये उद्देश्य अपनी अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उस कमेटी ने ये सारे उद्देश्य रख करके और अपनी एक रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 में प्रस्तुत की। 29 अगस्त 1953 में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तभी ये उद्देश्य सामने आए कि इन उद्देश्यों में हमें ये काम करने होंगे। तो मेरा मानना है कि निसंदेह हमारे आज सेकेंडरी लेवल के बच्चों में उस समय तो आवश्यकता थी ही, लेकिन वर्तमान समय में भी इन गुणों की आवश्यकता है। तो थैंक यू फॉर फर्दर डिटेल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।